खैर जिस मुबारकबाद का इंतज़ार था वो आ गई। इमरान खान की जानिब से नो तैनात शुदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बाकायदा तौर पर ट्वीट करके मुबारकबाद का पैगाम दे दिया गया और इमरान खान की जानिब से इस तवक्के का इज़हार किया गया है कि आने वाले वक्त में इमरान खान के और मिलिट्री के माबेन जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहेंगे। और पिछले जो 8-9 माह में जिस तरह की सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो चुकी थी और जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबेन दूरियां हुई थी, उनमें भी कमी वाक़या होगी। ठीक उस वक्त ये पैगाम इमरान खान की जानिब से सामने आया है जब वो लॉन्ग मार्च ख़त्म करके अपने घर पहुँचे हैं और आने वाले वक्त में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील किए जाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पे पार्टी के साथ मुशावरत कर रहे हैं। इसके साथ साथ चूँकि अब इमरान खान की जानिब से जब से ये कार्ड खेला गया है असम्बलियों से इस्तीफ़े वाला, तो ये तासुर बड़ा आम है कि ज़ाहिर है इमरान खान जैसी शख्सियत जो इतना एक बोल्ड स्टांस रखती है किसी भी मामले पे, वो आखिर किस तरह से मुमकिन है कि इस रावलपिंडी का रुख करे, इस्लामाबाद से करीब से होकर वापस लौट जाए और हुकूमत गिराने की बात ना करे, या जो मुतालबा उनका है यानी कि हमें इलेक्शंस चाहिए, वक्त से पहले इलेक्शंस चाहिए, वो मुतालबा मनाए बगैर जो है वो वापसी इख्तियार करे। इस सारी सूरत हाल में इस सारे मामले पे एक चीज़ पे बात करें, एक चीज़ पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि इमरान खान की जानिब से तो ये पैगाम आ चुका है, तैनात शुदा आर्मी चीफ़ को मुबारकबाद दी जा चुकी है। उसके साथ-साथ शेख रशीद का ये कहना है कि हम असेंबलियाँ तहलील करने के बारे में आइंदा आने वाले एक आध हफ़्ते में जो है वो कोई ठोस फैसला करने जा रहे हैं। सो असेंबलियाँ तहलील होंगी तो नून लीग की जानिब से, पीडीएम की जानिब से एक ये बयानिया डेवलप करने की भी कोशिश की जा रही है और ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि असेंबली तहलील कर भी दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, चूँकि जो इलेक्शंस करवाएँगे हम महज़ 2 सूबों में करवाएँगे। जबकि एक ये हकीकत भी इसके साथ मुंसलिक है कि इतनी बड़े 2 सूबों में से कोई 500 मेरे ख़्याल से 17 के करीब अगर मैं ठीक हूँ तो नशिस्तों से अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो ये किस तरह मुमकिन है कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस ना हों। लेकिन उसके साथ-साथ हुकूमत की जानिब से पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के माबेन होने वाली मुलाकात में आसिफ अली जरदारी को ये टास्क दिया गया है कि पंजाब की असेंबली को कम अज़ कम बचाया जाए। सो इन तमाम तर ख़बरों पे जब एक एक करके आप नज़र डालते हैं, सारी सूरत हाल को देखते हैं, तो एक बात तो बड़ी वाज़िया नज़र आती है कि अब इलेक्शंस की कब्ल अज़ वक्त होने के जो दोनों तरफ बर्फ़ थी वो पिघल रही है। अब किसी न किसी तरह से ये मामला कोई हल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि अब दोनों जानिब से ही बड़ी ही एक नरमी की सी कैफ़ियत पैदा कर दी गई है। खैर इसके साथ-साथ आज के दिन की इंतहाई नाखुशगवार और गमनाक खबर बलूचिस्तान से आई जब आज सुबह के रोज़ तालिबान की जानिब से एक खुदकश हमला किया गया अफसी की गाड़ी पर और इस खुदकश हमले के नतीजे में कुछ 25 के करीब लोग इस वक्त तक ज़ख्मी हुए और तकरीबन 3 से 4 के करीब लोग शहीद भी हो चुके हैं। ठीक उस वक्त ये हमला किया गया है जब कल के रोज़ यानी कि गुज़िश्ता कल के रोज़ टीटीपी की जानिब से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो हुकूमत और उनके दरमियान होने वाली जंगबंदी के मायदे को ख़त्म करते हुए बाकायदा जंग का ऐलान कर रहे हैं। ये बड़ी ही तशवीशनाक कैफ़ियत है चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी बिल्कुल, इंग्लिश क्रिकेट टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में क्रिकेट मैचेज़ होने जा रहे हैं और ठीक उस वक्त तालिबान की जानिब से ये ऐलान सामने आया था गुज़िश्ता कल कि वो जंगबंदी को ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं। इसी के साथ-साथ चूँकि एक और भी बहुत अहम डेवलपमेंट है, अफ़गानिस्तान के दौरे पे हैं पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर, और ये ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है अफ़गानिस्तान से जब से अमेरिकन फ़ोर्सेस का इनख़ला हुआ है, इस तमाम वक्त में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि किसी भी इस्लामी मुल्क की वज़ीर ख़ारजा या इस्लामी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा या इस्लामी मुल्क का कोई नुमाइंदा अफ़गानिस्तान का विज़िट कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान के विज़िट के दौरान
पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से डील कर रहा है। चूँकि एक वजह तो ये है कि तन-तनहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत तन-तनहा है, किसी ने उन्हें कबूल नहीं किया हुआ। ये कुछ बुनियादी वजह तो बन सकती है पाकिस्तान के साथ जो है तल्लुकात बेहतर करने की। दूसरी तरफ उन्हें ये ज़रूरत भी है, इस वक्त की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तल्लुकात को बेहतर करे, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ उनकी तल्लुकात की बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गो के एक तल्लुकात पहले भी कुछ इतने आप कह सकते हैं ख़राब नहीं थे, लेकिन एक ताअत्तुल का शिकार ज़रूर थे। चूँकि अफ़गानिस्तान और से जब से अमेरिकन फ़ोर्सेस का निकला हुआ था, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को बीच में गो के एक स्टांस, एक किरदार रहा था इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे इनख़ला में। लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल सिनेरियो में पाकिस्तान को इस मामले पे काफ़ी घसीटा गया था। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का ये अफ़गानिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, और बड़े ही शानदार तरीके से उन्हें वहाँ पर वेलकम किया गया। वहाँ की ख़वातीन के साथ उनके कुछ मेल मुलाकातें भी करवाई गई, जिनमें अफ़गानिस्तान की कुछ बिज़नेस वुमेन्स भी शामिल थी। चूँकि अफ़गानिस्तान के बारे में ये तासुर है आलमी दुनिया में कि अफ़गानिस्तान औरतों के हकूक़ की पामाली करता है, और बहुत सारे मुल्क, बहुत बड़े मुल्क, आलमी ताकतें जो अफ़गानिस्तान को कबूल करने जा रही थी, जो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने जा रही थी, जो अफ़गानिस्तान की हैसियत को कबूल करने जा रही थी, वो सिर्फ़ इस वजह से पीछे हट गई थी कि ठीक उसी वक्त में अफ़गानिस्तान की जानिब से ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी लगा दी गई थी। छठी क्लास से ऊपर की जो बच्चियां जा रही थी, उन पे स्कूल जाने पे पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसी तरह से जिस सेक्टर, जिस शोबे में भी ख़वातीन मौजूद थी, उन तमाम को किसी न किसी तरह से रद्द-ओ-कोप कर दिया गया था, रोक दिया गया था। इससे बहुत बुरा और बैड इंप्रेशन पड़ा था पूरी दुनिया में, और अफ़गानिस्तान को दुनिया की जानिब से, आलमी दुनिया की जानिब से कबूल करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना था। इस मौके पे हिना रब्बानी खर के अफ़गानिस्तान के दौरे के मौका पे पूरी आलमी मीडिया की तो खैर कवरेज मिल ही रही है इस दौरे को, लेकिन जो वहाँ की ख़वातीन की मेल मुलाकातें हो रही हैं हिना रब्बानी खर के साथ, और फिर स्पेशली उन ख़वातीन की जो मुख्तलिफ वहाँ के सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, उन्हें सामने लाया जा रहा है। तो इस सारे सिलसिले से, इस सारी एक्टिविटी से एक ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जो तालिबान हुकूमत है, जो तालिबान है, वो ख़वातीन पे हरगिज़ पाबंदियाँ आयद करने वाले नहीं हैं, या वो ख़वातीन के हकूक़ को तस्लीम करने वाले हैं, उन पे हुक्मरानी का हरगिज़ नज़रिया नहीं रखते हैं। इस सारे सिनेरियो में फिर जो कड़ियाँ आके मिलती हैं, वो पाकिस्तान की में अमन के साथ मिलती हैं। चूँकि ज़ाहिर है, आपको इल्म है, अफ़गानिस्तान की जितनी भी वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल है या पाकिस्तान की है, वो कहीं न कहीं आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। चूँकि यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के जो मोरे हैं या जो लिंक्स हैं, वो एट द एंड अफ़गानिस्तान के साथ ही, अफ़गानिस्तान में मौजूद जो तालिबान के ग्रुप्स हैं उनके साथ ही जाकर जुड़ते हैं। और बहुत सारे कमांडर्स जो हैं, बेशुमार दफ़ा ये इंकशाफात किए जा रहे होते हैं कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ से बैठ के यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। अफ़गान हुकूमत की जानिब से, अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से अब इस बात पे बाकायदा तौर पर रज़ामंदी ज़ाहिर करने के साथ-साथ एक नेक शुगून के तौर पर ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में होने वाली बदअमनी को हर सूरत में रोकने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बिहाइंड द डोर जिस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, ये कहना बहुत ज़्यादा दुरुस्त होगा कि आने वाले वक्त में TTP की ये जो जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान है, या दोबारा जंग शुरू करने का ऐलान है, और जिस तरह से पाकिस्तान में अब कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी हो चुका है, इस सारी सूरत हाल में एक पुल का किरदार अदा करने जा रही है अफ़गानिस्तान हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के माबैन। आने वाले वक्त में हो सकता है, और बिल्कुल होना भी चाहिए, कि अफ़गानिस्तान की मदद से पाकिस्तान में जो तालिबानों की कार्रवाइयाँ हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से रोका जाए, और अगर उनके माबैन कुछ किसी किस्म का मुआहिदा हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और कहीं न कहीं इस सारे सिलसिले में हिना रब्बानी खर का जो रोल है, वो बहुत निखर के सामने आया है। और
आने वाले वक्त में उन्हें क्रेडिट भी दिया जाएगा। इन सारी अपडेट्स के साथ साथ, इन तमाम तर खबरों के साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़, जिन्हें कुछ अरसा कबल उनके ओहदे से हटा दिया गया था, यानी कि वो वफाकी वज़ीर कानून थे, एक लायक वकील है, बड़ी जो है वो लायक इंसान है, बहुत सारे मामलात पे उनकी बड़ी अच्छी राय होती है, और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर वो जमहूरियत पसंद हैं। और उन्हें एक इवेंट में शिरकत करने की वजह से, जो कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस है, हर साल लाहौर में होती है, और उस कॉन्फ्रेंस को जब से आसमा जहांगीर की जो रेलत हुई है, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस तो कहीं ना कहीं एक जमहूरियत का निशान ही बनकर रह गई है, चूँकि मुल्क भर से जितने भी लोग जमहूरियत पसंद हैं, जितने भी जो रियासत की कदगनों का शिकार हैं, वो लोग वहाँ पर आते हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलता है, और वो आम आवाम की बात करते हैं और जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं। ठीक उस कॉन्फ्रेंस में आज़म नज़ीर तारड़ की मौजूदगी की वजह से उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था, जिन्हें अब दोबारा बहाल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें दोबारा अपने ओहदे पर बहाल कर दिया गया है, और उनकी जानिब से जो स्टांस सामने आया है वो ये है कि आज़म नज़ीर का इस्तीफ़ा तो कबूल ही नहीं हुआ था। इस सारे सिनेरियो पे अगर हम नज़र दौड़ाएं, तो ये सारी बातें उस वक्त अमल पजीर हो रही हैं, उस वक्त वाक़या पजीर हो रही हैं जब साबका आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाज़मती ख़त्म हो के अपने ओहदे से सबकदोश हो गए, और ये तमाम तर मामलात, यानी कि आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा और उनके साथ उनसे जो ओहदा छीनने वाली बात थी, ये पिछले दौर में हुई थी। वो वक्त ख़त्म हुआ, वो दौर ख़त्म हुआ। अब नई क़यादत आई है, और नई क़यादत के साथ साथ हुकूमत की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ को भी दोबारा वफाकी वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। ये हैं कुछ अब तक की अहम अपडेट्स जो कि हमने आपके सामने रखी। आने वाले वक्त में मज़ीद अहम खबरों के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।